हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2 नंबर काना की चोली बना के दिखाऊंगी और इसका घेरा मैंने वीडियो नंबर 1 में डाल दिया है। और ये चोली का और कैप का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी लिंक। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 15 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं इसको सीधा बुनूंगी, पहली सिलाई सीधी बुनूंगी इस तरीके से। 2 नंबर काना की चोली बुन रही हूँ तो ये पहली सिलाई हमें सीधी ही बुननी है। 10 नंबर की सिलाइयाँ ले रखी हैं मैंने इसमें। इस तरीके से ये हम ऐसे ही उतार लेंगे। पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनना है हमें। ये पहला जब फंदा डालते हैं हम तो थोड़ी पहली सिलाई हार्ड बुनी जाती है, लेकिन आराम से बुन लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये एक सिलाई मैंने बुन ली है सीधी। अब इसको उल्टी बुनेंगे, इधर से उल्टी तरफ से उल्टी बुननी है। इस फंदे को ऐसे ही लिया, फर्स्ट फंदे को इसको उल्टा बुन लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से हम बुन लेंगे। इस फंदे को ऐसे ही ले लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हम कलर लगा लेते हैं दूसरा। और ये उल्टी तरफ से हमें कलर लगाना है। एक सिलाई मैंने बुन ली, दूसरी सिलाई पे हम कलर लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ऐसे ही हम कलर लगा लेंगे। इसको भी ऐसे ही बुनना है हमें उल्टी। ये उल्टी साइड है ना, तो उल्टा ही बुनना है हमें। अब ये हमने बुन ली है। अब चलिए इस तरफ से हम इसको लगा लेंगे, ग्रीन को। ये ग्रीन है, इसी से हमें अभी बुनना है। इधर से इस तरीके से इसको उल्टा बुनना है, सीधी तरफ से भी इसको उल्टा बुनना है अभी। चलिए तो बुन लेते हैं हम। तो ये मैंने बुन लिया है और धागे को भी कट कर दिया है। अब दूसरा कलर लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम चोली 3 कलर से बनाएंगे। हमने डिजाइन में घेरे में 3 कलर डाले थे, तो 3 कलर से। ये उल्टी तरफ से मैं कलर लगा रही हूँ। ये देखिए ये उल्टी तरफ है, इससे ऐसे ही बुन लेंगे हम इसको भी। तो चलिए लगा लेते हैं। ये वाली रो मैंने उल्टी तरफ से धागा लगा लिया था, ये मैंने सिलाई पूरी कर ली है। अब ये उल्टी तरफ से बुनेंगे, हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा इसी तरीके से। ये देखिए इसको उल्टा बुनना है इसी तरीके से। चलिए हम बुन लेते हैं ये पूरी सिलाई के लिए। देखिए मैंने ये कलर लगा लिए हैं। पहले मैंने सादा एक सिलाई बुनी थी सफ़ेद से, फिर ये हरे कलर से बुनी है 2 सिलाई, यानी गांठी की। फिर ये वाले कलर से बुनी है 3, पूरी हो गई इसमें 5 सिलाई। मैंने ये 5 सिलाई बना ली है। 4 सिलाई उल्टी बनाई है, उल्टी तरफ से भी उल्टी, सीधी तरफ से भी उल्टी, और ये एक सिलाई मैंने सीधी बनाई है। अब हमारा ये चोली का बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम इसमें सादा कलर लगा लेते हैं, सफ़ेद वाला, इस तरीके से ऐसे बुन लेंगे। और इसमें ये जो हमारे धागे हैं इनको फंसाते हुए चलेंगे। ये वाले धागों को इस तरीके से हम फंसाते हुए चलेंगे। सॉरी, ये निकल गया है सिलाई।
इस तरीके से हम फंसाते हुए चलेंगे। ऐसे ही ये हमने बुन ली पूरी सिलाई। अब मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ, देखिए, और हमें सीधा ही बुनना है। अब ये देखिए, ये 2 फंदे बॉर्डर के रहेंगे और ये 2 फंदों पे जाली बनेगी। इसी प्रकार से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक फंदा ये सादा लूँगी मैं, इस तरीके से बुन लिया। अब ये गांठी का बुन लिया, क्योंकि इस पर हम, और इसमें क्या करेंगे हम, अब ये वाला फंदा बुनेंगे। धागा आ गई है मेरा। अब इस फंदे को इसमें डाला और ये जाली बना लिए। एक जाली बन गई फ्रेंड्स। अब इस फंदे को आगे किया, 2 जाली बन गई। अब एक फंदे को ऐसे ही बुन लिया, इस फंदे को हम ऐसे ही बुन लेंगे सादा। फिर धागा आगे किया, फिर एक जाली बनाई। इस तरीके से धागा आगे किया, जाली बना ली। फिर धागा आगे किया, जाली बना ली। धागा आगे किया, फिर जाली बना ली। फिर धागा आगे किया, जाली बना ली। फिर से धागा आगे किया, जाली बना ली। अब ये हमारे लास्ट में 2 फंदे रह गए हैं। इन पे हम ये वाला फंदा लास्ट में 2 रह गए, ये तो हम बॉर्डर देंगे इनका, और इन दोनों पे जाली बनाएंगे। और ये वाला फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, जाली नहीं देनी है इस पर। फंदा आगे किया, जाली बना ली। फिर फंदा आगे किया, जाली बना ली। अब फंदा आगे किया और इसको बॉर्डर दे दिया, गांठी का बुन लिया। इस वाले फंदे को साथ, क्योंकि ये अच्छा लगता है फिनिशिंग के साथ। अब उल्टी सिलाई को हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बुन लेते रहना है। इसको ऐसे ही लिया और इसको गांठी का बुन लिया। पूरी उल्टी सिलाई इसी प्रकार से हमें बुननी है। अगर आपको समझ में नहीं आए फ्रेंड्स, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से इसको पूरा बुन लेते हैं। चलिए फिर सीधी सिलाई पे दिखाते हैं। अब मैं देखिए फ्रेंड दूसरी सिलाई बना रही हूँ। अब ये पहले फंदे को हम सादा बुनेंगे इस तरीके से। इसको बॉर्डर देंगे, गांठी बुनेंगे इस वाले को। ये 2 फंदे हो गए। अब ये हमारा इस पर जाली बन गई है, तो मैं इसलिए फंदे को पीछे करूँगी, इसको सादा बुनूंगी। ये 3 फंदे मैंने बुन लिए फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात है। धागा आगे किया और फंदे को बुन लिया, यहाँ एक जाली बढ़ गई। फिर धागा आगे किया और फंदे को बुन लिया। अब यहाँ पे 2 जाली बढ़ गई। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम 4 फंदे ऐसे बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदों को हमने बुन लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू के हो गए। ये 4 फंदे हमने बुन लिए हैं सादा। अब देखिए, फिर से धागे को आगे करेंगे। फिर इन 2 फंदों पे जाली देंगे, 1, फिर धागा आगे किया, 2 फंदों पे अब हमने जाली दे दी। अब हम 5 फंदे बनाएंगे इधर। 1 2 3 4 5 फंदे पूरे बुन गए। अब हम फिर धागा आगे करेंगे, जाली देंगे, 1 2 फंदों पे मैंने जाली दी है इधर। अब फिर हम एक फंदा ऐसे ही बुन लेंगे इस तरीके से। अब फिर 2 फंदों पे हम फिर जाली देंगे इस तरीके से, 1 2। अब इस फंदे को हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब ये वाले फंदे को हम गांठी का बुनेंगे और इसको हम सादा बुनेंगे। इसी तरीके से हम पूरा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये उल्टी सिलाई आ गई है इधर से, तो इसको हम क्या करेंगे, इस धागे को ऐसे ही लिया, इसको पूरा बुन लिया। यहाँ इधर से तो कुछ बढ़ाना है ना कुछ भी, केवल ऐसे ही बुनना है। इसको हम पूरा बुन लेंगे ऐसे ही। चलिए बुन लेते हैं। तो ये मैंने देखी फ्रेंड 2 जाली दे दी है। अब मैं आपको ये तीसरी जाली बताती हूँ डालना। इसमें 4 जाली हमें करके कंप्लीट करने हैं फंदों को। इस फंदे को ऐसे लिया। अब ये एक फंदा हमने क्या किया, बॉर्डर का ले लिया। ये हम 2 फंदों का बॉर्डर बना देंगे। अब हम यहाँ पे 2 फंदे लेंगे। देखिए फ्रेंड, सादा 1 2,
और यहाँ पे हम धागा आगे करेंगे और एक ही जाली देंगे, एक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 फंदे सादा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 फंदे बुनेंगे हम यहाँ पे सादा, क्योंकि जाली पे हमें जाली ही देनी है, इसको आगे करना है और फिर जाली देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए धागा आगे करते हैं, जाली दे देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हम 7 फंदे बैक के बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब धागा आगे करेंगे, फिर बाजू के बुनेंगे, 1, ये जाली दे दी, देखी मैंने, यहाँ जाली दी है मैंने। फिर धागा आगे करेंगे, अब बाजू के बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 2 फंदे हम यहाँ सादा बुनेंगे इस तरीके से। यहाँ भी हमें 6 फंदे रखने हैं, इधर भी 6 फंदे रखने हैं, बीच में 7 फंदे रखने हैं, और जाली तो दे ही रहे हैं। और यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे जाली नहीं देनी है हमें, जाली यहाँ पे हमने दे दी है 2, इधर जाली दी है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे ही बुनेंगे, 2 फंदों को सादा, 1 2। अब इसको हम गांठी का बुनेंगे इस तरीके का, देखिए बॉर्डर का। अब इसको हम सादा बुनेंगे। अब हमारी यहाँ 3 जाली कंप्लीट हो गई है, देखिए फ्रेंड्स। ये उल्टी सिलाई है, इसको हम बुन लेते हैं इस तरीके से। मैं सारा बता रही हूँ, कहीं पे भी वीडियो को छिपा के नहीं बना रही हूँ आपसे, सारा कुछ आपके सामने ही बना रही हूँ, ताकि आपको सही से समझ में आए इस तरीके से। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये उल्टी सिलाई है, उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली है, 3 जाली भी बन के कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए हम इसमें एक फंदा सादा बनाएंगे, ये। अब एक फंदे का बॉर्डर बनाएंगे, ये बॉर्डर हम बना ही रहे थे, हमने आपसे बोला था। अब ये धागे को पीछे किया और 3 फंदे बुन लिए, 1 2 और 3 फंदे ये हमने सादा बुन लिए, देखिए। अब इस धागे को आगे करेंगे और फंदे को बुन लेंगे, 1, फिर धागा आगे किया, फिर फंदे को बुन लिया इस तरीके से। तो ये जाली बनी है इन दोनों फंदों पे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदा बना लिया मैंने। अब धागा आगे किया, फिर जाली दे दी, फिर धागा आगे किया, फिर जाली दे दी। नहीं, यहाँ पे जाली नहीं देनी हमें, इधर एक ही जाली बनानी है हमें। देखिए अब हम फिर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। यहाँ मैंने ये बैक साइड के 9 फंदे बने हैं इधर लास्ट जाली पे। अब यहाँ पे धागा आगे किया, जाली दे दी, फिर धागा आगे किया, यहाँ भी जाली दे दी। अब इसको हम सादा बना लेंगे ऐसे, 2 3 4 5, यहाँ पे भी जाली बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे भी जाली बनाएंगे 5। देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारे कितने फंदे रह गए हैं, ये 2 तो बॉर्डर के हैं और ये 4 फंदे हम वैसे 3 फंदे हम वैसे बुनेंगे, एक फंदे पे जाली देंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। अब इन 2 को, एक को उल्टा बुनेंगे, एक को सीधा। 4 जाली हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए उल्टी सिलाई को हम बुन लेते हैं, इसको, इस फंदे को ऐसे ही ले लेंगे इस तरीके से, देखिए। अब इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरी। तो चलिए हम फंदे डिवाइड करते हैं। ये 2 फंदे मैंने बुन लिए हैं, अब ये फंदे हम बुनना है, 3 4 5 6 एक 7। ये फली वाला फंदा हम इधर बुनेंगे। ये 7 फंदे मैंने आगे के बुने हैं और ये पीछे के बाजू के बुनूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये 10 फंदे हमने ये बाजू के बुने हैं। ये 10 फंदे हमने बाजू के बुने हैं और 7 फंदे ये आगे के बुने हैं। तो चलिए ऐसे ही बुन लेते हैं इसको, इधर से उल्टी तरफ से भी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 सिलाई मैंने बुन ली है। फिर से इधर से बुनेंगे। 2 सिलाई मैंने ये बुन ली है, देखिए। तीसरी सिलाई में बुन नहीं हुई। 1 2, अब यहाँ काउंट नहीं करना है फिलहाल। ये 10 फंदे बाजू के ऐसे ही बुन लेने हैं। ये देखिए मैंने, अब ये चौथी सिलाई बुनूंगी मैं। चार सिलाई हमने ये सादा से बुन ली है सफ़ेद वाले से। अब इसमें हम कलर लगाएंगे दूसरा। तो कलर हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे जो हमने यहाँ लगाया। हम यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएंगे। ये देखिए, लेकिन मैं एक सिलाई अभी और बुन लेती हूँ। 4 सिलाई मैंने बुन ली है, 5वीं और बुन लेती हूँ। इस तरीके से उल्टी तरफ से कलर लगाना है फ्रेंड्स हमें। चलिए ये सिलाई बुन लेते हैं, 5 सिलाई पूरी। तो ये मैंने 5 सिलाई सादा कंप्लीट कर ली बुन के। अब ये हम ग्रीन से 2 सिलाई बुन लेते हैं और उल्टी ही सिलाई बुनेंगे। उल्टी तरफ से कलर लगा रही हूँ। छठी सिलाई में मैं कलर लगा रही हूँ, ये दूसरा। तो चलिए ये हमने उल्टी और सीधी दोनों रो बुन के तैयार कर ली है। 2 सिलाई बुनी है। अब इसमें मैं कलर लगा लेती हूँ दूसरा। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी 2 सिलाई बुन के तैयार कर लेंगे हम। चलिए बुन लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ बाजू का। ये 5 सिलाई मैंने सफ़ेद से बुनी है, 5 सिलाई मैंने सफ़ेद से सादा बुनी है, और ये 2 सिलाई मैंने ग्रीन से बुनी है, उल्टी और सीधी 2 सिलाई। ये 2 सिलाई मैंने इस वाले कलर से बुनी है, गाजरी कलर से, उल्टी और सीधी। मैंने टोटल सिलाई यहाँ पे बुनी है 9। अब 10वीं सिलाई पे मैं इसको उतार देती हूँ, बाजू को उतार देती हूँ इस तरीके से। फिर हमारी बाजू बुन के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, 2 फंदों को एक साथ लिया और फंदे को चढ़ा के इस सिलाई में कर दिया। इस तरीके से देखिए अब हमारी ये बाजू पूरी कंप्लीट हो गई। तो ऐसे ही हम इस बाजू को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब आपको समझ में। तो देखिए मैंने ये बाजू कंप्लीट कर ली है बुन के, और ये धागा भी कट कर दिया है। देखिए ये इस तरीके से आएगी पूरी बन के। ये 2 नंबर कान आके एकदम ठीक आएगी, अच्छी लगेगी। ठीक है, तो मैं ये अगली बाजू भी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए हम बैक साइड बना लेते हैं। बैक साइड में इसको मुझे जोड़ना है, ये धागे को लगाना है इस तरीके से। अब फंदे काउंट करते हुए चलते हैं। एक फंदा मैंने बुन लिया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब एक 11 फंदे मैं इसमें बैक साइड में बुनूंगी। इसमें ये 11 फंदे मैंने बैक साइड में बुने हैं। अब ये बाजू के बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ये 10 फंदे मैंने बाजू के बुन लिए। तो चलिए इस तरीके से हम बाजू बना लेते हैं इसको भी।
पूरी वीडियो मैंने आपको, पूरी बाजू मैंने आपको दिखा दी है बना के। अब ये मैं आपको पूरी कंप्लीट करके तब दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है, ये वाली। अब मैं इसमें ये बैक साइड का बनाऊंगी, जो आगे का, सॉरी आगे का है उसको बनाऊंगी मैं। ये देखिए इस तरीके से, ये सादा बुनना है मुझे पूरा। धागा तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ तक बुन लिया था मैंने बाजू में। इसको हम गांठी का लेंगे, इस फंदे को हम सादा बुनेंगे। तो देखिए अब धागा हम लगा रहे हैं, ले रहे हैं ये ग्रीन कलर का। इस तरीके से ये छोटी चोली है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा धागे हो गए हैं, और कलरफुल तो वैसे ही हम बना रहे हैं तो इसलिए और भी ज़्यादा इसमें धागे हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस धागे को लेते हुए चलेंगे इस तरीके से। इस तरीके से और ये मैंने एक भी नहीं बनाया, बाजू बनाने के बाद में मैंने एक भी सिलाई सफ़ेद से नहीं बुनी है, जो वाइट कलर है हमारा उससे नहीं बुनी है मैंने एक भी सिलाई, क्योंकि मुझे इसमें 4 सिलाई ही बुननी है और 5वीं सिलाई पे उतारना है। चोली ज़्यादा बड़ी नहीं। तो देखिए ये मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको इसमें फंदे गिन के दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने काउंट नहीं किए थे इस टाइम। अभी मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ, 2-2 करके गिनूँगी मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दूनी 28 1 29 फंदे हैं इसमें। आपको चोली में नीचे 29 फंदे रखने हैं फ्रेंड्स। अगर 2 नंबर की आप बनाएंगे तब 2-3 नंबर की, तो ये 29 फंदे रख लिए हैं मैंने। चलिए इसको मैं बुन के दिखाती हूँ। अभी इसको मैं एक फंदे को इस तरीके से ऐसे ही लूँगी, धागा आगे किया और इसमें ये गांठी बुनी एक फंदे का, मतलब ये पूरा हमें इसी तरीके से उल्टा बुनना है। इस तरीके से ऐसे ही उल्टा बुनेंगे हम। यहाँ पे हम खींच के फंदा लेंगे ताकि ये यहाँ पे इतना ज़्यादा गैप सा दिख रहा है ये ना दिखे। इस फंदे को हम सादा बुन लेंगे इस तरीके से। अब देखिए मैंने ये एक सिलाई कंप्लीट कर ली है पूरी, एक ये रो, तो ये 2 सिलाई मैंने बुन ली, एक सीधी, एक पहले उल्टी बुनी थी फिर सीधी बुनी है ये। अब मैं दूसरा कलर का धागा लगाऊंगी इसमें। धागे को हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो देखिए मैं ये लगा लेती हूँ अगला कलर। इस धागे को हम फंसाते हुए बुनेंगे इसको इस तरीके से, ऐसे किए इसको और इसको ऊपर से निकाल लिए इस तरीके से। कलर हमें दोनों तरफ से उल्टी ही तरफ से लगाना है, मतलब कलर हमें ये दोनों हमने लगाई है उल्टी तरफ से ही लगाएंगे। देखो इधर से नहीं लगाना है कहीं आप। अब ये पूरा बुन लेती हूँ मैं। देखिए मैंने पूरी कर ली है।
अब इस एक फंदे को हम सादा बुनेंगे इसको। अब इसमें धागा आगे किया और इसको भी हम पूरा गांठी का बुन लेंगे, यानी उल्टी सिलाई जिसे बोलते हैं, इस तरीके से। तो चलिए हम इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर आपको उतार के दिखाएंगे। ये लास्ट में आ गए हम। बुनना इसी तरीके से है हमें। ये मैंने बुन लिया है। अब मैं इसका घेरे में फंदे उठा के दिखाऊंगी आपको। चलिए घेरे में फंदे उठा के दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें डाला पहले सिलाई को यहाँ से, फिर इस तरीके से लिया, धागे को इस तरीके से निकाल दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मोटा सा हो रहा है इसलिए निकल नहीं रहा है। अब देखो ठीक से ऐसे निकलता है। निकाल लिया। अब अगला भी फंदा ऐसे ही निकालेंगे इस तरीके से। हमें घेरे में चोली के अनुसार फंदे उठाने होते हैं, तो हम एक को छोड़ के और दूसरे वाले में उठा लेंगे। मुझे इसमें 29 फंदे उठाने हैं पूरे घेरे में। इसी तरीके से देखिए। ऐसे ही उठा लेते हैं। चलिए, तो देख लिए हमने इसमें फंदे उठा लिए 29। अब हम इसको इस तरीके से, ये मैंने रखा ही हुआ है, आपने देखा ही। अब इसको हम ऐसे घुमा लेंगे और ये वाली जो चोली है, चोली है इधर से हम ना लगा के इधर से लगाएंगे। इसकी भी साइड सीधी होनी चाहिए और ये चोली की भी साइड सीधी होनी चाहिए, यानी दोनों तरफ इधर सीधी होनी चाहिए। अब इसमें हम इसको आगे करेंगे इस तरीके से और फंदों को उतार लेंगे। इस तरीके से देखिए, मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इस फंदे को इसमें डाल लीजिए आप, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उतारने में। अब 2 फंदों को एक साथ उतार लीजिए इस तरीके। देखिए उतर गए। अब इस फंदे को इसमें डाल लीजिए, इस फंदे को फिर से इस वाले को इसमें लीजिए और इस फंदे को इस पे चढ़ा दीजिए। अब इसमें हम 3 फंदे एक साथ बुनेंगे ऐसे करके। धागे को ना ज़्यादा टाइट लेना है ना ज़्यादा ढीला लेना है, इस तरीके से उतारना है इस तरीके से। अब इसको भी हम फंदे को ले लेंगे ऐसे और इस फंदे को इसमें डाल देंगे, इसको इस पे चढ़ा देंगे सिलाई पे और ये 3 फंदों को बुनेंगे ऐसे। ऐसे ही करके हमें पूरा उतारना है इसी तरीके से। इस फंदे को लिया इधर से, इसको इस पे चढ़ा दिया सिलाई पे और ये 3 फंदों को एक साथ बुन लिया। ये देखिए, ऐसे बुन लिया। तो चलिए हम बुन लेते हैं इसी प्रकार से पूरा। तो चलिए हमने ये उतार लिया है, देखिए कितना फिनिशिंग के साथ उतारा है ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी बाजू सिल लेंगे, बाजू पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए ये बाजू पे हम सिलाई लगा लेते हैं। आपको एक बाजू मैं सिल के दिखाऊंगी, एक बाजू आप मैं नहीं दिखाऊंगी सिल के। तो देखिए ये है, इस तरीके से सिलेंगे हम इसको। धागे को इस तरीके से डालेंगे, फिर इस धागे को ऐसे लिया, इन सब धागों को इसको भी सिल लिया। ऐसे ही हम पूरा बाजू सिल लेंगे।
चलिए यहाँ तक मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ सिल के। ये इस तरीके से हम सिलेंगे। देखो ये ड्रेस बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। नॉट लगा लेंगे इस तरीके से, धागे को कट कर देंगे। ये ऊन है, लेकिन मेरी आदत हो गई है धागा बोलने की, तो मैं इसको धागा ही बोलती हूँ। अब इस बाजू को मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आएगा ये सीधा करके। ये 0 मतलब 2-3 नंबर कान्हा जी का इसमें हाथ आ जाएगा आराम से। ये देखिए मैं तो उंगली डाल रही हूँ अभी, कितना अच्छा लग रहा है ये देखो। चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं सिल के।